गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 11 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 11 कर रहे थे हम। तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रकाश का प्रकीर्ण, यानी कि प्रकाश का फैलना। तो इसके लिए टिंडल प्रभाव जानते हैं बेटा। आपने देखा हो कि कभी हम हमारे वातावरण में बहुत छोटे छोटे वायुमंडल में कण घूम रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन कभी किसी खिड़की से या कभी किसी छोटे से छेद से, दीवार में कहीं छोटा सा छेद हो तो उसमें से जब धूप आती है तो वो धूप की जो हमें प्रकाश की किरण में से वो कण नज़र हमें आते हैं। तो इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऐसे ही आपने देखा हो कि जब कभी कमरे में धुआं हो तो हमें वो कण नज़र आते हैं जो वातावरण में होते हैं। तो बेटा ये जो प्रकीर्ण है ये कणों के साइज़ पर निर्भर करता है। अगर बहुत छोटे छोटे कण हैं तो वो नीले प्रकाश का प्रकीर्ण करते हैं, और अगर वो बड़े साइज़ के कण हैं तो उस प्रकाश का प्रकीर्ण करते हैं जिसकी अधिक तरंग दैर्ध्य है। तो हम जान चुके हैं लाल रंग की ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य, तो वो लाल रंग का प्रकीर्ण करते हैं। और अगर कणों का साइज़ बहुत ही बड़ा है तो सभी प्रकाश का के मतलब सभी रंगों का प्रकीर्ण होगा और वो मिलकर क्या बन जाएगा, श्वेत प्रकाश। तो अब हम जानते हैं कि जो स्वच्छ आकाश है उसका रंग हमें नीला क्यों नज़र आता है। तो बेटा अब हम जानना चाहेंगे कि भाई स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला क्यों नज़र आता है। हमें पता है वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और ये कण जो कम तरंग दैर्ध्य प्रकाश है उसका प्रकीर्ण ज़्यादा करता है, तो वो है नीला प्रकाश। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्ण होगा तो हमारी आँखों तक वो नीला प्रकाश पहुँचेगा, तो हमें आसमान नीला नज़र आता है। फिर है कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ही ना हो तो क्या होगा, तो प्रकीर्ण नहीं होगा, यानी कि हमें आकाश जो है वो काला नज़र आएगा। जो बहुत ऊंचाई पर पक्षी उड़ते हैं या जब यात्री हवाई जहाज़ में उड़ते हैं तो आकाश जो है वहाँ काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ प्रकीर्ण नहीं होता। अब बेटा एक और सवाल हमारे मन में आता है कि जितने भी खतरे का निशान होता है उसको हम लाल रंग ही क्यों देते हैं। आपने देखा हो जो हमारी लाल बत्ती होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें भी रुकने का जो निशान है वो हमने रेड लाइट जो है वो रखा हुआ है। तो वो क्यों रखा हुआ है इसका भी कारण है, क्योंकि हमने देखा है जो लाल रंग है उसका प्रकीर्ण बहुत कम होता है। तो वह जब प्रकीर्ण नहीं होगा तो वो दूर से भी दिखाई देगा, यानी कि अगर वातावरण में कितना भी कोहरा हो, धुआं हो, तो कम प्रकीर्ण होने के कारण वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे का या जो सिग्नल का जो निशान है वो लाल रंग का होता है। तो बेटा ये जो हम प्रकाश का प्रकीर्ण कर रहे हैं इसी पर आधारित एक और प्रकृति में जो है वो घटना होती है, वो है कि जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य का रंग हमने देखा है लाल नज़र आता है। तो इसका क्या कारण है, इसके लिए हम इस चित्र को समझते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि इसमें जो क्षितिज है, यानी कि सुबह के टाइम सूर्य जो है वो क्षितिज में होता है, तो प्रकाश की किरणों को, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको वायुमंडल की बहुत मोटी मोटी परतों में से गुजरना पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि जो नीला रंग है या जो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसका प्रकीर्ण हो जाता है। तो हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचता है वो अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पहुंचेगा, यानी कि लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इसलिए हमें सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय हमें सूर्य लाल नज़र आता है। लेकिन आपने देखा है कि दोपहर के समय हमें वो उतना लाल नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की जो दूरी है अपेक्षाकृत कम होती है, तो इसलिए जो नीला प्रकाश है उसका प्रकीर्ण भी कम होता है, तो इसलिए हमें वो उतना लाल नज़र नहीं आता दोपहर के समय।